हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह्यते एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि काम कैसा है, नित्यवैरी है। हाँ, हमारा निरंतर शत्रु रहता है। तो अब आप पूछेंगे प्रभु, हाँ, भगवान को पूछेंगे, भगवान आपने बताया तो सही हमको कि ये काम नित्यवैरी है, थोड़ा एक और हेल्प कर दीजिए ना हमारा। कहाँ आप छुपा हुआ है, आप तो ऊपर से सब देख रहे हैं, अंदर भी आप बैठे हैं, आप बता दीजिए वो कहाँ छुपा हुआ है, तब फिर आपके आशीर्वाद से उसको पकड़ के वहां से भगाएंगे। शत्रु कहाँ छुपा है पता रहना चाहिए ना। ये जो दुनिया में सैटेलाइट चलती है ना रिसर्च के नाम पे, कि हर देश अपनी अपनी जो 4-5 प्रमुख बड़े देश हैं सैटेलाइट चलाते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। वो रिसर्च के बहाने अपने शत्रुओं पे ध्यान भी रखते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं अमेरिका की कि कौन देश कहाँ पे अपनी आर्मी रखा हुआ है, कौन देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, कौन, सब पूरा उनको पूरा एक एक चीज पता है। तो शत्रु पे ध्यान रखते हैं सैटेलाइट से। तो सबसे अच्छा ध्यान कौन रखता है? भगवान। उनके जैसा कौन रख सकता है? कोई सैटेलाइट में इतना शक्ति है? भगवान अंदर बाहर सब जगह बैठे हुए। तो भगवान से ही पूछना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे बच्चों, मैं तुमको बताता हूं कहाँ छुपा है। फिर क्या बोलते हैं भगवान? इंद्रिय, मन और बुद्धि। हमारी इंद्रियों में काम बैठा हुआ है, आंख में, नाक में, मुंह में, कान में, त्वचा में, सब इंद्रियों में बैठा हुआ है काम। इसीलिए जो भोग करने की वस्तु होती है उसको देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए उसके बारे में, क्योंकि फट से बैठा हुआ है ना, पकड़ लेता है। और इसके बाद कहाँ है? मन में छुपा है। मन में तो सारी भोग वासनाएं बैठी है ना, जन्मों जन्मांतर से। मन तो वही है, शरीर बदल रहा है, आत्मा के ऊपर मन बुद्धि तो वही चल रहा है। तो जन्मों जन्मांतर का कभी कभी आपके में ऐसा इच्छा आ जाता होगा, ये कैसा इच्छा आया? क्योंकि पिछले जन्म का है, उसके पूर्व जन्म का हो सकता है। तो जन्म जन्म का उसमें काम वासनाएं बैठी हुई हैं मन में, वहीं से तो इच्छा प्रकट होती है। मन सारी इच्छा देता रहता है। और इच्छा की पूर्ति कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि में भी काम छुपा है। तो बुद्धि जब काम से ग्रसित हो जाती है, रोगी हो जाती है, दूषित हो जाती है बुद्धि, तो फिर क्या करती है? अब बुद्धि के बाजू में कौन है? आत्मा है ना। इंद्रियां हैं, फिर अंदर मन है, मन के बाजू में बुद्धि, फिर आत्मा है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमको बोलती है, हम तो आत्मा है, हमको बोलती है देखो ऐसा करो ऐसा करो, और हमारे ऊपर आवरण लगाता है किसका? अहंकार का। अहंकार में क्या होता है? भगवान कौन है मैं नहीं जानता, मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा संसार को, ये अहंकार है। भगवान को भूल जाते हैं और अपने आप को भोक्ता मानने लगता है। अब इंडिया में कोई व्यक्ति है, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मेरे लिए सारा ये भारत देश बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज मेरे लिए है, फिर कहाँ मिलेगा वो जीव? हाँ, उसका नशा उतर जाएगा, वो जेल में मिलेगा। तो ऐसे ही ये फंसा रहा है हमको अहंकार के द्वारा। अहंकार इसी को कहते हैं। भगवान को छोड़ देता है साइड में, और मैं करता हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, मैंने शत्रुओं को अपने मार दिया है, मैं भोगूंगा, ये मैं करता रहेगा। और एक दिन कसाई आएगा, ये बकरे को काट देगा। माया रूपी कसाई आएगी, काट देगी, ज्यादा मैं कर रहा है। तो ये अहंकार है। तो बुद्धि क्या करती है? अहंकार के द्वारा फिरा देती है और आत्मा फंस जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने हमको क्लियरली बता दिया कि इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। तो तीनों को शुद्धिकरण भी तो करना है ना, इन तीनों का शुद्धिकरण होगा। आगे श्लोक में बताएंगे 2-3 श्लोक बाद कि कैसे इंद्रियां हैं, उसके अंदर मन है, वो बुद्धि है, और फिर अंदर जो है शरीर में इंद्रियां हैं, उसके अंदर मन है, उसके बाजू में बुद्धि और आत्मा है। तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे? बुद्धि को भगवत गीता भागवत पढ़ के ज्ञान से शुद्ध करना है, या सुन के या पढ़ के ज्ञान से शुद्ध करना है। मन को मंत्र से शुद्ध करना, हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इंद्रियों को कैसे शुद्ध करना है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। कानों से कथा सुनो, आंखों से भगवान का दर्शन लो, मुख से भगवान का गुणगान करो,
नाक से भगवान के चरणों में जो पुष्प अर्पित हैं उसको सूंघो। ऐसे करके अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को शुद्ध करो भगवान की सेवा में लगा के, और फिर आप इस संसार में अपना पढ़ाई, अपना जॉब करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। परेशानी इनसे है ना, देखिए जैसे सांप होता है, सांप से सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? फट से अपना फन उठा लेगा और डस देगा। लेकिन अगर सांप का वो जहरीला वाला जो दांत होता है वो निकाल दीजिए, फिर क्या है? फिर तो बच्चे खेलते हैं उस सांप से, उसका तो कुछ वैल्यू नहीं है, वो सांप को इज्जत नहीं मिलेगी सांप जैसी, और बच्चे खेलते रहेंगे उसके साथ। तो हमारा तकलीफ ये संसार नहीं है, हमारे मन में जो काम बैठा हुआ है उसको निकालना है। उस जहरीला दांत है, निकाल देंगे तो फिर ये इंद्रियां संसार में रह के भी संसार से मिक्स नहीं होंगी, क्योंकि वो जहरीला दांत ही नहीं है, वो काम नहीं है। तो काम को वध करना है, खत्म करना है भगवान की सेवा करके, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, गीता भागवत पढ़ने और सुनने से हम धीरे धीरे इस काम रूपी शत्रु को मार देंगे। आगे इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान इसको और थोड़ा विस्तार से बताएंगे, वो हम सुनेंगे बाद में। हरे कृष्ण।